दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। फाइनली यस बैंक और पेटीएम के बीच में डील हो गई है। अभी ये पूरी खबर को अच्छे से समझेंगे, हम इसके क्या मायने हैं उसको समझेंगे। और दूसरी तरफ मार्केट एक्सपर्ट ने यहाँ पे यस बैंक को लेकर 150 का टारगेट दे दिया है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो सेल के टारगेट दे रहे हैं, उनके हिसाब से गोल्डमैन सेज के हिसाब से जो जानना है, उनका कहना है कि स्टॉक 16 रुपये हो सकता है। और दूसरी तरफ हमारे इंडिया के जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसका 150 का टारगेट दे रहे। तो किसकी बात में सच्चाई है उसको समझेंगे। आज जो बड़ी डील हुई वो क्या इशारा करिए, साथ में FIDI का रुझान भी निकल के आ गया बाजार को लेकर, उनकी क्या रणनीति। आज बाजार ने तूफानी तेजी बताई है। कल मार्केट हमारा शुरू होगा और सैटरडे के दिन देखें तो बाजार शुरू किया जा रहा है, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट किया जा सके। कभी कोई प्रॉब्लम आए, कभी साइबर अटैक हो जाए या फिर दूसरी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए, सर्वर क्रैश कर जाए, तो किस तरह से बाजार को आगे सुचारू रूप से चलाना, उसको लेकर कल इसके लिए लाइव सेशंस लाया जाएगा और उस पर पूरी उसके लिए तैयारी की गई है। और बल इसके लिए कल बाजार सुबह देख सकते हो कि 9:15 बजे खुलेगा और 10 बजे क्लोज हो जाएगा। सेकंड जो सेशन शुरू होगा वो फिर से 11:30 से 12:30 चलेगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 73,745 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 1,245 पॉइंट की बम्पर तेजी देखने को मिली, यानी 1.72% दौड़ा आज BSE सेंसेक्स। एक तरफा तेजी का माहौल बना। सुबह शुरुआती लगभग 100 पॉइंट की तेजी के साथ हुई थी और उसके बाद जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ा ये तेजी बढ़ती गई। अब इस तेजी में जो सबसे बड़ा योगदान है आज हमारे बड़े फंड हाउस का है, DI का है। तो आज DI ने 11,987 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 8,173 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 3,814 करोड़ पॉजिटिव है। तो काफ़ी बड़ी खरीदारी आज की है DI ने, जिसकी वजह से बाजार में हमने आज तेजी अच्छी देखी है। FI का रुझान भी पॉजिटिव था, लेकिन आज उन्होंने इतनी बड़ी खरीदारी नहीं की है। आज FI की तरफ से 15,712 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया, सामने 15,583 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है 128 करोड़ पॉजिटिव है। अच्छी बात यह रही कि FI और DI दोनों ने ही बाजार में खरीदारी की है, जिसकी वजह से आज बाजार में हमने 1200 पॉइंट की भारी तेजी देखी है। वैसे कल FI ने बाजार में जम के खरीदारी की थी। कल FI ने बाजार में 54,592 करोड़ का बम्पर निवेश किया है और सामने बिकवाली के सामने अगर आंकड़ा देखें तो 3,568 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया कल FI ने। तो कल FI ने ज़बरदस्त तेजी के साथ खरीदारी की। आज थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट लिया बाजार में, लेकिन ओवरऑल फिर भी वो आज बायर तो थे, चाहे 128 करोड़ ही हो, लेकिन पॉजिटिव बायर थे। अब यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 24.90 पर, शुरुआत पॉजिटिव हुई, क्लोजिंग थी 24.45 की। कल इंट्राडे में 25.10 का हाई भी बना, जो लो है वो 24.55 का। पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई, अंत में क्लोजिंग 24.90 पर ही, जहाँ पे 1.84% की तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ के बावजूद भी स्टॉक इतना तेजी से नहीं दौड़ा। इसके पीछे वजह है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा डराया गया है। रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं यस बैंक में। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 64 करोड़ का वॉल्यूम था, 19 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 39 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और कल 41 करोड़ का वॉल्यूम होता, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और आज 25 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल देखें तो वॉल्यूम तो ज़बरदस्त है दूसरे शेयरों के मुकाबले। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 23 फरवरी को स्टॉक 26.20 के आसपास है, जहाँ पे 3.5% की बड़ी गिरावट हुई। 26 फरवरी को स्टॉक फिर गिरा, 25.25 के आसपास आ गया, 3.6% की गिरावट के साथ। 27 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 25.10 के आसपास रही, जहाँ पे 0.6% की फिर गिरावट हुई। 28 फेब को भारी गिरावट हुई, स्टॉक 23.80 के आसपास आ गया, जहाँ पे 5.2% की बड़ी गिरावट हुई। यानी लगातार गिरावट हो रही थी, उस पर ब्रेक लगा कल 29 फरवरी को, जब स्टॉक 24.45 के आसपास आ गया 2.7% की तेजी के साथ। और आज दूसरा दिन है जब फिर से एक तेजी बनी, यानी स्टॉक फिर से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। तो आज देख सकते हो कि तेजी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। पीछे वजह है कि यहाँ पे जो डील है वो फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखो कि जो NDTV प्रॉफिट की जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि पेटीएम और यस बैंक ने अपनी उस डील को साइन कर दिया है, जिसमें पेटीएम के जो भी कस्टमर है अब वो यस बैंक को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। साथ में एक्सिस बैंक के साथ में भी उन्होंने ऐसी ही डील साइन किया। तो यस बैंक और एक्सिस बैंक के साथ में
यहाँ पे पेटीएम ने अपना ये पूरा बिजनेस ट्रांसफ़र करने के लिए डील साइन कर दी है। तो पेटीएम ने इसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए भी एप्लीकेशन लगा दिया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन में, और यहाँ पे जल्दी ये पूरी तरह से डील कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। तो फाइनली इस पे मोहर लग गई है। जैसी बातें चल रही थी कि यस बैंक इसका जो बिजनेस है उसको ले सकते हैं, तो अब ये बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी है कि ऑलरेडी इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो यस बैंक और एक्सिस बैंक मिलके पूरा पेटीएम का जितना भी कस्टमर बेस है वो उनके पास आएगा, और इसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन भी लगा दी है पेटीएम की तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, जिससे एक बने बनाए कस्टमर मिल जाएंगे। यस बैंक को कस्टमर बेस में काफ़ी अच्छा इजाफा होगा, जिससे इनका बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। दूसरी तरफ देखें तो मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय यस बैंक को लेकर। तो देख सकते हो कि यस बैंक इस समय मल्टीबैगर बनने का पूरा दम रखता है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर देखें तो एक्सपर्ट प्रकाश गाबा ने कहा है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो प्रकाश गाबा का कहना है कि शेयर में ब्रेकआउट की ज़रूरत थी, वो मिल गया है। 29 के भाव के ऊपर ये मिल गया है। अगर शेयर 30 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो और वहाँ पे टिक जाता है तो फिर इसमें एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा है कि शेयर में एक लॉगिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, हालांकि इसे पूरा होने में काफ़ी समय लग सकता है। कई बार ये पैटर्न कई सालों में पूरा होता है, जैसे कि वहाँ से निकलेगा ये शेयर मल्टीबैगर बन जाएगा। तो इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे जो पैटर्न बन रहा है वो भाव 150 के आसपास पहुंचा सकता है, यानी 150 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन उसके पहले एक रजिस्ट्रेशन 100 के आसपास है, 100 को पार कर लिया तो फिर 150 तक जा सकता है। और प्रकाश गाबा ने इसके लिए 5 साल का नजरिया दिया है कि कम से कम आप 5 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करें तो ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। टेक्निकल चार्ट पर शेयर को देखते जांचने वाले सर्वेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि 4 साल के बाद शेयर में तेज़ी आई है। ऐसे में शेयर 22-25 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, और शेयर को 26 के आसपास खरीदा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक अच्छा है, आने वाले समय आपको अच्छा बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो इंडिया के जो एक्सपर्ट है वो इस समय बुलिश है, और यस बैंक में एक तेज़ी आ सकती है। और जिस तरह से ये पेटीएम का बिजनेस अब यस बैंक के पास आता हुआ दिखाई देगा, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:15 पर 25 की प्राइस से 17,78,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:15 पर 25.05 की प्राइस से 15,72,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:22 पर 24.65 की प्राइस से 16,27,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:22 पर उसी समय 24.70 की प्राइस से 15,09,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 2:04 पर 24.85 की प्राइस से 13,62,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 3:07 पर 24.90 की प्राइस से 15,68,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:10 पर 24.95 की प्राइस से 14,33,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:20 पर 25 की प्राइस से 19,46,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 3:22 पर बिल्कुल बाजार क्लोज होने के समय 24.80 की प्राइस से 21,74,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। बीच में कुछ बिकवाली जरूर हुई है, किसी फंड हाउस ने बिकवाली की है, उससे प्राइस थोड़ी नीचे आई, लेकिन उसके बाद में बाजार क्लोज होने के समय अच्छी खरीदारी हुई, जो इशारा करे कि स्टॉक में अब बड़ी तेजी आ सकती है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट दे तो 24.5 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 22.97 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और जारी रही आगे तो फिर 20.98 तक जा सकता है। अच्छी बात है कि 20 के नीचे जाने की संभावना अभी भी कम दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर। पॉजिटिव माहौल बना तो 28.18 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 30.17 तक स्टॉक जा सकता है, जो इसकी पुरानी हाई है। इसको पार किया तो तीसरा रेजिस्टेंस 31.78 के आसपास है। एक बार ये 30 को क्रॉस कर गया तो फिर एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय ये बिल्कुल आपको 150 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।